अब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे जो बच्चे मेडिकल के प्रोफेशन में हमारे यहाँ हैं, या डॉक्टर्स हमारे यहाँ, उनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पाकिस्तान में रहते हुए वो एआई से कैसे अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं ताकि उनके रिजल्ट्स भी बेहतर आएँ और वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ चल सके। एक तो एआई पे जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप प्रोफेशन, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे फिल्म मेकर हैं, चाहे आप मार्केटिंग है, चाहे आप डेटा एनालिस्ट हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर एक तो लेटेस्ट रिसर्च एक्सेस कर सकता है जिससे उसका डायग्नोसिस, उसके पेशेंट्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। फिर कुछ अपने पेशेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी एआई का जो डायग्नोसिस रेट था 95% था, तो वो एआई को एज टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनहांस देयर डायग्नोसिस। ठीक है, जो अपनी जो पेशेंट्स की जो चीज़ें हैं उसको एआई के थ्रू और ज़्यादा डबल चेक कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं, उसके थ्रू बहुत बेहतर डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो वो इस तरह कर सकते हैं। फिर वो अपनी एआई पे अपना कंटेंट भी बना सकते हैं, डॉक्टर्स भी अपना कंटेंट बना सकते हैं, अपने चैनल्स बना सकते हैं जिसमें डॉक्टर्स लोगों के साथ शेयर करें बेस्ट जो उनकी जो एडवाइस है, जो कि डॉक्टर्स की एडवाइस हर एक को चाहिए होती है, तो वो उस तरह का कोई कंटेंट बना सकते हैं। वो डॉक्टर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई प्रमोशन कर सकते हैं। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेज जिस पे आप जो है वो एआई को लेवरेज करके, क्योंकि वैसे तो देखें दुनिया में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। अगर एक डॉक्टर वैसे ही इतना बिजी है कि वो बाकी ये सारी चीजें कैसे करे, मगर एआई जो है वो इतना इसको क्विक कर देता है। एआई टूल्स को लेवरेज करके आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो टाइम का जो बहाना था पहले वो अब इतना एज सच रेलेवेंट नहीं रहा। कंवल साहब से मेरा सवाल है कि सिंस द वर्ल्ड हैज़ चेंज, ग्लोबली चेंज हो गया है ना, और हम एआई की बात कर रहे हैं, तो डिग्री टू सम हाउ उतनी अब मैटर नहीं कर रही, तो सोशल स्किल्स ने उसे टेक ओवर कर लिया है आई वुड से। तो 2-3 ऐसे स्किल बताएं जो हमारी जनरेशन में अब आने चाहिए और वो उससे हम अर्न कर सकते हैं इजीली। ये बड़ी अहम बात है। मैं तो कहूँगा आप 5-7-10 चीज़ें जो भी आपके जहन में आती है कि भाई ये लोगों को पेश नज़र रखनी चाहिए। देखिए, मैं जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपने कहा दुनिया बदल रही है और डिग्रीज अब उतनी रेलेवेंट नहीं रही। चाइना ने ऑलरेडी जो अपने यूनिवर्सिटी की जो ट्रेडिशनल डिग्रीज थी, जो करिकुलम था, उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया और डिग्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे चेंज हो रहा है। और जो चीज़ें एआई टेक ओवर कर लेगा या उन्हें लगता है कि फ्यूचर में एआई टेक ओवर कर लेगा, वो ऑब्सोलीट कर रहे हैं और इस तरह के नए चीज़ें निकाल रहे हैं, शोबे निकाल रहे हैं जो कि उन्हें लगता है कि एआई के दौर में पढ़ाने चाहिए चीज़ें जो रेलेवेंट होंगी। तो एक तो पाकिस्तान में उस पे कुछ आप रोशनी डाल सकती हैं, कौन से ऐसे शोबे हैं जो आप समझती हैं? अभी देखें दुनिया में अगर आप देखें कि बहुत सारे जो अभी पॉडकास्ट हो रहे हैं और लोगों से पूछा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि अब फिलहाल तो एक तो जो मैंने सबसे पहले आपको बात की कि आप जिस भी शोबे में आप एआई को लेवरेज करना शुरू करते हैं, आप कर सकते हैं आप अपने आप को। दूसरी बात कि उससे अगर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें ह्यूमन स्किल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन स्किल। जैसे प्लम्बर, ठीक है, ओके, हाँ, प्लम्बर है, मैकेनिक है, जैसे ये एसी ठीक करने वाले हुनर जिसको हम सादा लोग बताते हैं हाथ का काम, हाथ का काम जो है वो अगले स्टेज में, बिकॉज ह्यूमनॉइड्स जो है वो अभी नई टेक्नोलॉजी है, नया इमर्जिंग है। इंटेलिजेंस तो कमोडिटाइज हो रही है, बट अभी तक वो जो स्किल है वो कमोडिटाइज नहीं हो रहा, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें जो है वो अब कहा जा रहा है, जितने भी जो बड़े थिंकर्स हैं दुनिया के, वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई हाथ का काम। हाँ, मगर मैं कंवल साहब एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ कि हमारे लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप अगर ये काम सीखना चाहते हैं, और हकीकतन दुनिया में इसकी डिमांड पहले भी बहुत है और मज़ीद बढ़ेगी, मगर हमारे यहाँ बाज़ औक़ात दुनिया जो है हमारे वर्कर्स को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती कि हम उसको बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं कर पाते हैं एक, और फिर हमें कम्युनिकेशन में हम उस तरीके से हमारी महारत नहीं होती, लैंग्वेज के कोर्सेज हमारे पास नहीं होते, तो हमारे लोग बाज़ औक़ात बहुत माहिर तो होते हैं, लेकिन अगर वो महारत भी और ज़्यादा उससे कर सकें, जो भी एक तरीक़ाकार है ना उसके तहत चल सकें, डिसिप्लिन कर सकें अपने आप को, और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे भी अगर वो कर सकें, तवज्जो दे सकें। इसलिए कि अगर आप दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई भी मुल्क आपको लेता है और प्लम्बर्स चाहिए होते हैं, आपको मैकेनिक्स चाहिए होते हैं, बेशुमार शोबे हैं और बहुत उनको लोग पैसा देते हैं दुनिया में, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, उसकी बात समझ नहीं पाएंगे, आप
अपनी बात समझा नहीं पाएंगे तो फिर आपके हुनर का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को आप ज़रूर बेहतर कीजिए दुनिया में, जो कि ऑफ कोर्स अब आजकल अंग्रेज़ी चलती है। हाँ, और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं चाइना गई, चाइना में मैं बैठी कैब के अंदर, तो मैं तो अंग्रेज़ी में बात कर रही थी, वो चाइनीज़ में बात कर रहा था, मगर वो बीच में एक वी चैट था जो कि उसकी चाइनीज़ को ट्रांसलेट कर रहा आसानी हो गई था, और मैं जब अंग्रेज़ी तो मैं मेरी अंग्रेज़ी को चाइनीज़ में। तो अब तो वाकई ऐसे टूल्स आ गए हैं कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती है किसी भी लैंग्वेज में, तो आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और वो रियल टाइम पे ट्रांसलेशन उसकी हो। आपने बड़ी अहम बात की, लैंग्वेज तो एक जरिया है ना अपनी बात पहुंचाने का या सुनने का या सुनाने का। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आप किसी दूसरे से एक मुहज़्ज़ब तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से, छोटी बात करके अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे भी कर सकें, मुख्तसर, हाँ, अपनी लैंग्वेज को कन्वे भी कर सकें, अपनी बात को कन्वे भी कर सकें और उसकी बात को समझ भी सकें और रिक्वायरमेंट अब उसकी समझ सकें। इसके सीखने का कोई तरीका है? आई थिंक इसके सीखने का, लोग कहते थे कि जी एजुकेशन बहुत कुछ सिखा देती है, मगर हमने तो देखा कि जो हमारी नानियाँ दादियाँ थीं जो कि इतनी एजुकेटेड नहीं भी थी, उनका भी बात करने का बड़ा खूबसूरत तरीका होता था, बड़ा प्यारा तरीका होता था जिस तरह वो बात करती थी। तो मेरा ख्याल है घर की तरबियत से और आप के बच्चों को इनकरेज करें कि वो, आजकल के बच्चे, मुझे इस बात पे बहुत डर लगता है कि आजकल के बच्चे अपने डिवाइसेस में गुम हैं, चाहे वो पढ़ लिख भी जाएं मगर वो इंट्रोवर्ट्स हो गए हैं, उनको कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा क्योंकि वो हर वक्त तो स्क्रीन में घुसे हुए हैं। तो आप उनसे नॉर्मल भी बात करो तो आपको लगता है कि यार ये कम्युनिकेशन में मसला है क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन ही नहीं बन रहा, बातचीत ही नहीं हम कर रहे। बातचीत करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तक पहुंचेंगे। आप चूंकि खुद माँ भी हैं और ये जो बात हो रही है आप इसका लुत्फ लेंगी, यही जो कैफियत इर्द गिर्द चल रही है ना, उससे ये निकला है कहीं से। एक बात कहूँ गर हो इजाजत मेरे बच्चों, एक बात कहूँ गर हो इजाजत मेरे बच्चों, अब क्यों नहीं करते हो शरारत मेरे बच्चों। वाह वाह, वो शरारत भी बच्चों ने, वो इसलिए हर वक्त तो इस पे लगे रहते हैं। वो जो उछल कूद है जो घरों की रौनक होती थी और जिंदगी है जिसके अंदर, वो निस्बतन कम हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। जब वापस आएंगे तो कवल चीमा साहबा से एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि बेगम किवें कहिए कि हांडी च नमक ज़्यादा हो गया। ये आई किवें समझाए सानू, खामोशी से खा लें, कहने की जरूरत है। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। कवल चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जो सवालात आपके जहन में आते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, फ्यूचर को लेके और एआई को लेके, वो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कवल चीमा साहबा, ये फरमाइए कि जो आपकी अपनी भी जो सक्सेस स्टोरी है, एक बिजनेस वूमेन की हैसियत से आप काम करती हैं, मुआशरे में मूव करती हैं और आपने एक कंपनी क्रिएट की, उसको आइडिया कंसीव किया, उसकी एग्जीक्यूशन की, फिर उस ऐप को आप वहाँ लेके गई कि आपने उसको इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई भी हुई, ठीक है ना, और उससे कुछ आपको लाजवाब है, आप फाइनेंशियल गेंस भी आपको हुए। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये जो जर्नी है, अगर मैं आपसे मुख्तसर ये कहूँ कि जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि आपकी स्ट्रगल, आपकी जर्नी से वो कैसे इस्तेफादा कर सकती हैं? ख़वातीन को अपने ड्रीम्स और अपने एम्बिशंस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। ख़वातीन और मर्दों को, दोनों को ही अपने आप को जानना ज़रूरी है और एंड व्हाट इट इज़ दैट जिसका उनको पैशन है, जो वो करना चाहती हैं, जो कि दुनिया के लिए भी कुछ बेहतरी आ सकती है दुनिया में भी उसके लिए, और फिर उस पर्पस और उस पैशन के पीछे ज़रूर जाएं। एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो कैवियाट्स हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि ख़वातीन जो है वो बहरहाल माँ होती है और माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बाकी आप कहीं पे भी कुछ भी आप रिप्लेस होती है, योर एम्प्लॉयर, वो उसको कोई और एम्प्लॉय मिल सकता है, एंटरप्रेन्योर वो कोई और वो वाला बिजनेस कर सकता है, मगर जो आपका बच्चा है वो आप ही का बच्चा है और उसको कोई और माँ नहीं मिल सकती, आप ही उसकी माँ है और आप ही, तो दैट शुड ऑलवेज बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। तो उसके अलावा जो, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मीन्स हैं, तो बाकी चीज़ें सब आप आउटसोर्स कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में फिलॉसफी ये है, आउटसोर्स एवरीथिंग दैट कैन बी आउटसोर्स, डेलीगेट हर चीज कर दो एक्सेप्ट फॉर लव।
लव और तरबियत जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो टाइम आप ही को देना वो पड़ेगा आप अपने ही को बच्चों टाइम देना है बच्चों को, आपको ही उनकी माँ बन के रहना है। मगर बाकी हर चीज आप जरूरी नहीं कि आप खुद करें उसे, खुद हाँ, करें, yes. आप सफाइयाँ खुद करें, कुकिंग आप खुद करें, सब कुछ अगर आपके पास मीन्स और रिसोर्सेज हैं तो उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं। बल्कि जबकि मैं आपके तो पास ये means और समझता हूँ, आप resources यकीन हों। करेंगे, मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी दोस्त अब आप फैमिलीज में भी अपने,